जब भी हम माफिया शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर फिल्मों के सीन आते हैं, महंगी कारें, बड़े बड़े सूट पहने गैंगस्टर और बंदूकें। लेकिन असली सवाल है, क्या माफिया सिर्फ फिल्मों की कहानी है या सच में ऐसी दुनिया मौजूद है? असल में माफिया एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क होता है, मतलब अपराध करने वाले लोगों का एक ऐसा समूह जो पूरी योजना और सिस्टम के साथ काम करता है। इसकी शुरुआत करीब 19वीं सदी के अंत में इटली के सिसिली इलाके में से मानी जाती है। उस समय वहां की सरकार बहुत कमजोर थी, कानून का पालन करवाने वाले कोई मजबूत सिस्टम नहीं था, तो कुछ ताकतवर लोगों ने खुद को रक्षक बताकर लोगों से पैसे लेने शुरू किए। वे कहते थे, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन उसके बदले हर महीने पैसा देना होगा। यही चीज आगे चलकर एक्सटॉर्शन यानी उगाही बन गई। धीरे धीरे ये लोग छोटे मोटे अपराध से आगे बढ़कर जुआ, शराब की तस्करी, ड्रग्स और हथियार के व्यापार में शामिल हो गए। फिर 1900 के आसपास जब लाखों इटालियन लोग अमेरिका का जाकर बसने लगे तो उनके साथ यह अपराधी नेटवर्क भी अमेरिका पहुंच गया और यहीं से माफिया का असली विस्तार शुरू हुआ। खास तौर पर न्यूयॉर्क शहर में 1930 के दशक तक न्यूयॉर्क में 5 बड़े माफिया परिवार बन गए, जिन्हें 5 फैमिलीज कहा जाता था। इनका पूरा एक हायरार्की सिस्टम होता था। सबसे ऊपर होता था बॉस, उसके नीचे अंडर बॉस और फिर अलग अलग गैंग के कैप्टन और सदस्य। यानी यह किसी कंपनी की तरह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन था। फर्क इतना था, इनका बिजनेस अपराध। यहाँ एक दिलचस्प नियम भी होता था जिसे कहा जाता था ओमेरेटा। यह एक तरह का कोड ऑफ साइलेंस था। इसका मतलब अगर कोई सदस्य पुलिस को जानकारी देता है या संगठन के खिलाफ जाता है तो उसे गद्दार माना जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और माफिया की दुनिया में गद्दारी की सजा अक्सर मौत होती है। 1960 और 1917 की दशक तक माफिया इतना ताकतवर हो गया था कि कई शहरों में उनका असर राजनीतिक और बिजनेस तक पहुंच गया था। लेकिन फिर सरकार ने इसके खिलाफ एक कड़क सख्त कदम उठाने शुरू किए। अमेरिका में FBI ने बड़े स्तर पर जांच शुरू की। फोन रिकॉर्डिंग, गुप्त एजेंट और अंदरूनी गवाहों की मदद से कई बड़े माफिया लीडर गिरफ्तार किए गए और धीरे धीरे उनका नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि माफिया पूरी तरह खत्म हो गया। आज भी दुनिया के कई देशों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप मौजूद है, बस उनके काम करने का तरीका बदला गया है। अब भी अक्सर साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल बिजनेस में शामिल होते हैं। तो अगली बार जब आप फिल्मों में माफिया देखें तो याद रखें, असल जिंदगी में यह सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक खतरनाक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जो समाज और कानून दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है।